बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने स्मूथ मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है कि बेसिकली स्मूथ मसल्स क्या होते हैं। पिछले में हम स्केलेटल मसल्स को इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं कि स्केलेटल मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब हम स्मूथ मसल्स को जो है वो इन डिटेल स्टडी करेंगे। स्मूथ मसल्स के बारे में जब हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ भी जो बात बताई थी कि नेमिंग की रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है कि अगर किसी चीज़ को कोई नाम दिया गया तो वो क्यों दिया गया है। स्मूथ मसल्स को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये नॉन स्टीरिएटेड होते हैं, इनमें स्टीरिएशंस नहीं होती, इसमें लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते, जिसकी वजह से जब इनको माइक्रोस्कोप्स में देखा जाता है तो ये स्मूथ नज़र आते हैं। इनमें कोई रफ एज सच अपीयरेंस नहीं होती, इनमें स्टीरिएशंस नहीं होती, इस वजह से इनको स्मूथ कहते हैं। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि चूँकि ये फाइबर्स लाइक मसल्स लाइक स्मूथ मसल्स बेसिकली क्या होंगे कि इनमें मसल सेल्स ऑब्वियसली होंगे। ये होता है कि इसमें फाइबर जो होता है वो एलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है और इसमें जस्ट एक न्यूक्लियस होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो सिलेंड्रिकल वो सेंट्रल होता है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स में जब हमने ये चीज़ स्टडी की थी हमने कहा था कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी पे लाई करता है। लेकिन स्मूथ मसल्स में ऐसा नहीं होता। स्मूथ मसल में जस्ट वन न्यूक्लियस होता है और जस्ट वन न्यूक्लियस होता है और वो सेंट्रल पोजीशन पे लाई कर रहा होता है सेल के अंदर। इसके अलावा इसमें कोई किसी भी तरह की क्रॉस स्टीरिएशंस नहीं होती स्मूथ मसल्स में। ठीक है, इसी वजह से हम इनको नॉन स्टीरिएटेड मसल्स कहते हैं। इसके अलावा होता ये है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, हमने ये चीज़ पहले भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, लेकिन एज सच स्मूथ मसल्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। स्मूथ मसल्स आर नॉट अटैच्ड विद द बोन्स और दे आर नॉट कनेक्टेड टू द बोन्स, while skeletal muscles are basically attached to the bones, and skeletal muscles have ability to help in the movement from one place to another place. तो बेसिकली स्मूथ मसल्स लाई कहाँ करते हैं, इनकी लोकेशंस अगर हम देखें तो ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स होंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होंगे एंड यूरेनोजेनिटल ट्रैक में होंगे। इसके अलावा यूट्रस में भी स्मूथ मसल्स आर आल्सो प्रेजेंट। यूट्रस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ब्लड वेसल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, दैट इज ऑल्सो नोन एज GIT ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द यूरेनोजेनिटल ट्रैक। ऑल दीज आर द लोकेशंस जहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल्स के अलावा स्मूथ मसल्स जो हैं वो बेसिकली स्मूथ मसल्स लाई कहाँ पे करते हैं, इन द वॉल्स ऑफ द हॉलो विजरा। ठीक है, जैसे एक पाइप होता है, जैसे ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या होता है एक पाइप की तरह होती हैं, तो वहाँ पे आपको स्मूथ मसल्स नज़र आ रहे थे। इसके अलावा हॉलो विजरा में इसकी लोकेशन होती है, आपको वहाँ पे स्मूथ मसल्स नज़र आएंगे। इस वजह से स्मूथ मसल्स को जो है वो विजरल मसल्स भी कहते हैं। ये दे आर नॉट इन द कॉन्शियस कंट्रोल, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नॉन एज इनवॉलंटरी मसल्स। तो स्मूथ मसल्स जो हैं इसके भी 3 नाम है। एक तो इसका अपना स्मूथ मसल, दूसरा इसका है नॉन स्टीरिएटेड मसल्स बिकॉज दे हैव नो स्टीरिएशंस व्हेन सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, and they're not under the conscious control. Because they're not under the conscious control, so that's why they're known as involuntary muscles. And the involuntary muscles are those which are basically controlled by the autonomic nervous system of the brain or the CNS, and they cannot be controlled by the conscious control, as they're not under the conscious control. Smooth muscles, जैसे अगर आप फूड इंटेक करते हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आ रहे हैं ना, स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, एंड ऑल दिस माउथ से स्टार्ट होकर आपके पूरा जो GIT ट्रैक है वहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प आउट करेंगे, आपके फूड को मूवमेंट कराने में हेल्प आउट करेंगे। ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होंगे और यूरेनोजेनिटल ट्रैक में। तो स्मूथ मसल्स की अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसकी अपनी स्पेसिफिसिटीज़ हैं जो कि हम स्ट्रक्चरल बेसिस पे अगर स्टडी करें तो हम फिर वहाँ देखेंगे कि GIT ट्रैक में इसका क्या रोल, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ब्लड वेसल्स में क्या रोल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में और यूरेनोजेनिटल ट्रैक में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सो इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट कि हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स को डिफ्रेंशिएट करें, उसको अंडरस्टैंड करें। इनके नाम क्या है, स्मूथ मसल्स को हम विजरल मसल्स भी कहते हैं, इसके अलावा हम इनको नॉन स्टीरिएटेड मसल्स भी कहते हैं। ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, हमें नहीं पता होता कि हमारे स्टमक में किस तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं, दैट इज़ नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। इसी तरह से हमें नहीं पता हमारे इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता कि हमारी ब्लड वेसल्स में किस तरह की मूवमेंट हो रही हैं। सो ऑल द स्ट्रक्चर्स बेसिकली दैट कंटेन द स्मूथ मसल्स, इन स्मूथ मसल्स आर नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, और कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। सो दैट्स व्हाई स्मूथ मसल्स आर आल्सो गिवन द नेम ऑफ involuntary muscles. So that was all about the smooth muscles.